हेलो। नो नट नवंबर चैलेंज जा चुका है। नवंबर आज खत्म होने वाला है और कल 1 दिसंबर है, जिसके लिए हम एक नया चैलेंज लेके आए हैं। एक तड़कता एक भड़कता चैलेंज लेके आए हैं। देखते हैं अब उसको कौन कौन फॉलो करता है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम क्या चैलेंज करने वाले हैं और क्या स्टार्ट करने वाले हैं। नवंबर को हम नो नट नवंबर के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंदर हमको मास्टरबेट नहीं करना होता है। हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है मास्टरबेशन से। जितना हो सके हम अपने आप को कंट्रोल करते हैं, हम हमें रोकते हैं। सेल्फ इंप्रूवमेंट जिसे हम कह सकते हैं। अभी तक मैंने इस चैलेंज को किसी को करते हुए तो देखा नहीं है, लेकिन मैंने पूरी हिस्ट्री चेक की है, पूरे इंटरनेट की हिस्ट्री चेक करी है। लेकिन जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो चैलेंज अभी तक किसी ने भी फॉलो नहीं किया। तो हमारे लिए एक बहुत गुड न्यूज है ये कि इसे हम सबसे पहले फॉलो करने वाले हैं। और जो मैं आपके लिए चैलेंज लेके आया हूं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसे हम कहेंगे D3, डिस्ट्रॉय डिक दिसंबर नहीं, डू डेयर दिसंबर। अब डू डेयर दिसंबर में हमको करना क्या है? हम हमारी बॉडी, मेंटली और स्पिरिचुअलिटी को इम्प्रूव करेंगे। 30 दिन में आपको अपने आप को बदल देना है। 30 दिन में आपको अपने आप को निखार देना है। अगर आप मेरी बात मानेंगे, अगर आप इस चैलेंज को स्टार्ट करेंगे और फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैं कहूँ, आप इसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, लेकिन इतना भी नहीं कि ये चैलेंज बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस हो जाए। आप देखेंगे डे 1 से लेके डे 30 के बाद में आपके चेहरे पे एक बहुत ज्यादा ग्लो है और वो बिल्कुल नेचुरल ग्लो होगा। सेकंड, आप अपनी बॉडी के अंदर बहुत मेजर चेंजेस देखेंगे, बहुत सारे चेंजेस देखेंगे। आपकी बॉडी भी ग्रो हो चुकी होगी। सिर्फ आप 1 महीने के अंदर ही अपने आप को बिल्कुल डिफरेंट फील करोगे। एंड थर्ड एंड लास्ट, स्पिरिचुअलिटी। आप भगवानों के प्रति, आप पूजा पाठ के प्रति अभी चाहे आप नहीं करते होंगे, आप बहुत कोशिश करते हो, लेकिन एकदम से आपको लगता है कि नहीं यार, कोई हमें रोक रहा है, या फिर आपका मन नहीं है, या फिर आप करना नहीं चाहते। वो वाली चीज आपकी खत्म हो जाएगी। आप ऑटोमेटिकली भगवान के लिए प्रेरित हो जाएंगे और आप भगवानों को पूजने लगेंगे। आपका उनमें मन लगने लगेगा, आपका फोकस बढ़ेगा, आपकी इंटेलिजेंस बढ़ेगी, आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि हमें करना क्या है और इनको करने से क्या क्या होगा। इस चैलेंज को करना कैसे है, इसे फॉलो कैसे करना है, क्या इसके स्टेप्स है, वो मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा हार्ड है, लेकिन वो कहते हैं ना, मुश्किल चीजें ही सबसे शानदार रिजल्ट देती। तो 30 दिनों के लिए आपको सबसे पहले अपने फेवरेट प्याज, लहसुन, स्पाइसी चीजें और मतलब स्पाइसी फूड को छोड़ना है खाना, और अपने ऑयली फूड्स को खाना छोड़ना है। अपने को बैड फैट बिल्कुल भी नहीं चाहिए 30 दिनों तक, तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ऑनियन, गार्लिक, मतलब प्याज, लहसुन, स्पाइसी फूड और ऑयली फूड, ये अपने सेक्सुअल इमोशंस को ट्रिगर करती है, क्योंकि अपने ब्लड प्रेशर को ये इंक्रीज करती है। और ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने के साथ साथ हमारे अंदर इमोशनल थॉट्स और अपने सेक्सुअल थॉट्स, ये चीजें आने लगती है, जिसकी वजह से हम अगर कोई चैलेंज कर रहे हैं या फिर किसी चीज पे फोकस करना चाहते हैं, वो अपन ठीक से कर नहीं पाते। तो इससे इंप्रूवमेंट क्या क्या होगा? सबसे बड़ी चीज, आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत बेटर हो जाएगा। अगर आपका डाइजेशन सिस्टम बेटर रहेगा तो आपका दिमाग भी अच्छे से चलेगा। दिमाग अच्छे से चलेगा तो आपकी मेंटल स्टेबिलिटी अच्छी होगी, आपको एंजाइटी नहीं होगी, आप किसी भी डिसीजन को लेने से पहले डरेंगे नहीं। और अगर आप किसी चीज से डरेंगे नहीं तो आप अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को निखारने में पीछे हट ही नहीं सकते, क्योंकि शरीर की ताकत बढ़ाने से पहले हमें हमारे दिमाग की ताकत बढ़ानी जरूरी है, क्योंकि शरीर कुछ नहीं है अगर दिमाग खत्म है तो। सेकंड में हमें मेडिटेशन और एक्सरसाइज करना है। अब देखिए, कम से कम आपको पूरे दिन में 2 राउंड तो करना है, ठीक है। सो एक तो आपको मॉर्निंग में करना है, एक आपको शाम को करना है। ये आपकी मर्जी है, आप या तो आप इसे दोपहर में करके भी खत्म कर सकते हो, लेकिन दोपहर में ना करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि बॉडी को थोड़ा तो रेस्ट चाहिए। और सिर्फ 2 टाइम वर्कआउट हमें ये पूरे दिसंबर तक करना है, क्योंकि हमने 1 महीने के अंदर चेंज लाने की बात करी है। तो अगर आप चाहते हो कि 1 महीने में आप बिल्कुल सबको चौंका दो, तो भाई यही आपके पास में ऑप्शन है कि 1 महीने में 2 बार तो आपको वर्कआउट पर डे करना है। आप पर डे के वर्कआउट में 2 टाइम तो कर ही रहे हो, उसके अंदर आप योगा भी कर सकते हो, आप वेट लिफ्टिंग भी कर सकते हो। अगर आप जिम जाते हो तो वो अलग बात है, आप मॉर्निंग में जिम कर सकते हो, या फिर अगर आप इवनिंग में जिम करते हो तो आप इवनिंग में कर सकते हो। लेकिन आपका जो सेकंड राउंड रहेगा, ठीक है, उसमें आपको मेडिटेशन जरूर करना है, क्योंकि भाई फोकस नहीं करोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपने बस मन बना लिया और चलो ठीक है, मेरे को वर्कआउट करना है या फिर ये करना है, मेरे को वो करना है, नहीं हो पाएगा। 1, 2, 3, 4 दिनों के बाद में आप डिमोटिवेट हो जाओगे। माइंड को फोकस करना सिखाना है हमें आदत डालनी है उस चीज की, और वो ऐसे पड़ेगी नहीं। 2 टाइम आपको वर्कआउट करना है, जिसके अंदर आप चाहो तो 1 टाइम योगा कर सकते हो और दूसरी टाइम आप मेडिटेशन भी कर सकते हो। अगर आप वेट लिफ्टिंग के फैन नहीं हो तो, अगर आप वेट लिफ्टिंग नहीं करना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है, आप योगा कर लो। और सेकंड, आप मेडिटेशन तो करो, ध्यान, ये तो आपको जरूर से जरूर करना है। मेरे को ट्रेडिशनल वर्कआउट करना बहुत ज्यादा पसंद है, मैं हनुमान गदा चलाता हूँ। आपको कल वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि वर्कआउट क्या करता हूँ मैं वो आपको पता लगना जरूरी है। हमारे देश में वॉरियर्स पैदा
हम भारत भूमि की पैदाइश है, ठीक है, योद्धाओं की पैदाइश है हम। और खास करके अगर मैं ब्राह्मण हूँ तो परशुराम जी के बारे में तो सुना ही होगा आपने बताने की जरूरत नहीं तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी अच्छे से। परशुराम जी का वंशज होने के नाते मैं ट्रेडिशन वर्कआउट का बहुत बड़ा फैन हूँ, इसलिए मैं गदा चलाता हूँ और ज्यादा तक मतलब मेरे को वेपन्स ऐसी चीजें चलाना बहुत पसंद है। 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, अब तीसरे टॉपिक की हम बात करें जो कि है स्लीप ऑन द फ्लोर। आपको अपने बेड पे नहीं सोना है, 30 दिनों के लिए आपको अपना बेड त्याग देना है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये चैलेंज है और कुछ भी नहीं है। एक तो इससे आपका अगर पोस्चर बिगड़ा हुआ है तो आपका पोस्चर सुधरेगा। दूसरी चीज, आपका कोर को स्ट्रेंथ मिलेगी। आपको सख्त जमीन पर सोने की आदत नहीं है, आपने अपने बॉडी को एक कंफर्टेबल जोन में ढाला हुआ है, तो आपको उस कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना होगा ताकि आप एक नई चीज को एक्सपीरियंस कर सको। 30 दिनों तक आप नीचे सोइए, बॉडी का पोस्चर सुधरेगा और सबसे बड़ी चीज आपकी स्लीप क्वालिटी सबसे ज्यादा इंप्रूव होगी। स्लीप क्वालिटी इतनी बढ़ जाएगी आपकी, आप एंजाइटी नहीं महसूस करोगे अपने अंदर, आप डिप्रेशन से बाहर निकल जाओगे। आप ट्राई तो करके देखो, सिर्फ 30 दिन करना है अपने को, 30 दिन कोई भारी काम नहीं है यार। अब जो हमारा 4th टॉपिक है वो है रीड 1 चैप्टर ऑफ भगवत गीता एवरी फॉर द 30 डेज। 30 दिनों तक हमको भगवत गीता पढ़नी है, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, इससे आपकी स्पिरिचुअलिटी में एंट्रेंस होगी। अभी तक आप सारी चीजों से भागते आए हो, ये आपका जवाब है हर उस सवाल का जो आप पूछोगे, पूछा है या पूछने वाले हो। डेली 1 चैप्टर पढ़ो गीता का, 2 पढ़ना चाहो 2 पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, 30 दिनों में खत्म हो जाएगी। अगर आप 2-3 चैप्टर एक दिन में पढ़ोगे तो 30 दिनों में बुक ही खत्म हो जाएगी और आप अपने अंदर एक नेक्स्ट लेवल पर्सन को महसूस करोगे। भागवत गीता को पूरी दुनिया की सबसे पवित्र पुस्तक माना जाता है। इंडिया से लेकर जितने भी विदेशी देश हैं उन सब की लैंग्वेज में एक भगवत गीता तो जरूर आपको मिल जाएगी देखने को। आपको ये उर्दू तक में मिल जाएगी, आपको चाइनीज में, रशियन में, इंग्लिश में, हर किसी लैंग्वेज में आपको ये अवेलेबल मिल जाएगी। इसका मतलब कुछ तो इसमें बात है। अगर आप इसको डेली आप इसके 1 चैप्टर भी पढ़ते हो, आपकी मेंटल क्लियरिटी में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा, आपका फोकस बढ़ेगा, क्योंकि इस बुक के अंदर हर वो चीज सिखाई गई है जिससे आप फोकस कर सकते हो। मैं सीधी बात बताऊं, आपको इसके अंदर आपका उद्देश्य मिल जाएगा। अगर आप इस किताब को पढ़ोगे, किताब नहीं बोलूंगा मैं इसको ग्रंथ में, क्या मुझे समझ नहीं आ रहा, ये इतनी ज्यादा पवित्र बुक है, क्योंकि अब मैं इसको कल से स्टार्ट करने वाला हूँ। अभी तक मैंने भी नहीं पढ़ी है, मैंने पढ़ी है मुश्किल से मैंने 10-15 पेज पढ़े होंगे। बताने में भी अजीब लग रहा है कि मैंने क्यों ही पढ़ी अगर 10-15 पेज पढ़ने थे, लेकिन इस चैलेंज के द्वारा हो सकता है अब इसमें पूरी बुक को खत्म कर दूं आपके साथ में, हम साथ में पढ़ेंगे मेरे भाई। तो इससे एक तो आपका फोकस तो आप बढ़ने ही वाला, और दूसरी चीज आपकी स्पिरिचुअलिटी में एंट्रेंस भी होने वाली है। फाइनल एंड लास्ट फिफ्थ पॉइंट है हमारा वेकअप अर्ली। सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। मैंने अभी तक आपको जितने भी टास्क बताए ये सारे टास्कों का बाप है। 30 दिनों तक आप अपने अलार्म को 3 से 4 बजे तक पे सेट कर दीजिए। 3 से 4 बजे सबसे ऑस्पिशियस टाइम रहता है, मेरा मतलब सबसे पवित्र और सबसे ताकतवर टाइम होता है मॉर्निंग का। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, फ्रेश होइए। आपको अगर जल्दी नहाना है तो आप नहा धो लीजिए। आपको वर्कआउट ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है भाई। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में वर्कआउट करोगे तो पूरे ब्रह्मांड की ताकत को आप एकत्रित करोगे अपने अंदर। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में वर्कआउट करोगे या फिर ब्रह्म मुहूर्त में अपना कोई भी काम स्टडी हुआ या फिर अपनी जॉब से रिलेटेड कोई काम हुआ, आपको कुछ सर्च करना है, आपको अपने दिमाग लगाना है, फोकस करना है, मेडिटेशन करनी है, योगा करना है, कुछ भी, लिटरली कुछ भी अगर आपको करना है वो ब्रह्म मुहूर्त में करिए, आपका सारा काम सफल होगा। तो डेली 30 दिनों तक 3 से 4 बजे आपको उठना है। 3 से 4 बजे उठ के आपको फ्रेश होना है, नहाना धोना है तो आप नहा धो लीजिए, वरना आप अपना वर्कआउट स्टार्ट कर दीजिए। वर्कआउट 1 से 1.5 घंटे कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, वरना 45 मिनट तो आपको वर्कआउट करना ही करना है। वर्कआउट के बाद आपको फिर नहा लीजिए, अपनी बॉडी को थोड़ा ठंडा करिए। आप अपना प्रोटीन लेते हो तो प्रोटीन ले लीजिए। बाकी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, देसी डाइट से अच्छा कुछ भी नहीं है। बादाम, काजू, किशमिश मंगा लीजिए, प्रोटीन को फेंक दो, आग लगा दो उसमें। अगर आप 30 दिनों तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वर्कआउट करते हो, आप अपनी बॉडी के अंदर नेक्स्ट लेवल चेंज देखोगे। आप 30 दिनों तक करो तो सही भाई, मेरी बात तो मानो यार। आप इतनी सारी वीडियोस देखते हो, आप हर किसी का कुछ भी ट्रेंड अपना लेते हो, आप कोई चैलेंज आता है उसको अपना लेते हो। एक बार मुझ पे भी रहम कर दो क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार मुझ पे रहम कर दो, मेरी बात मानो, स्टार्ट करो भाई। 30 दिनों में सब कुछ चेंज हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज, आपको अपनी एक सेल्फी लेनी है, पूरी बॉडी की सेल्फी लेनी है। जैसे पोज करना चाहते हो आप वैसे पोज कर लो। आप नॉर्मली अपनी बॉडी को दिखाना चाहते हो आप नॉर्मली दिखाइए। अगर आप पोज देना चाहते हो तो आप पोज दे दो, लेकिन याद रखना आपने क्या पोज दिया है वही सेम पोज आपको 30 डे पे देना है। 30 दिनों तक आपको अपना शरीर नहीं दिखाना है, ना ही देखना है। ये भी एक चैलेंज है, अपने शरीर की तरफ ध्यान मत देना 30 दिनों तक। 30 दिनों तक आप मत देखो कि आपकी बॉडी कैसी है, आपको कुछ भी नहीं चेक करना है। जो चेक करना है 30 दिनों तक करना है, ढक के रखो अपने शरीर को। बोर तो नहीं हो गए? अरे यार अभी तो स्टार्ट ही हुआ है।
मजाक कर रहा हूँ। वीडियो खत्म होने वाली है, लेकिन उससे पहले अब देखो अपन ने सारे 5 टॉपिक के बारे में बात कर ली है। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि क्या 5 टॉपिक हैं इस चैलेंज के और जिन्हें आपको फॉलो करना है। लेकिन इन दी लास्ट ये 5 टॉपिक बर्बाद है अगर आपने ये लास्ट स्टेटमेंट को नहीं सुना और लास्ट टॉपिक को आपने फॉलो नहीं किया। तो ये जो लास्ट पॉइंट है ये है ब्रह्मचर्य, जिसे इंग्लिश में सेलिबेसी भी कहा जाता है। अगर आपको ब्रह्मचर्य हिंदी में नहीं पता, कोई नहीं जानता, आपने पहली बार ब्रह्मचर्य के बारे में सुना है, तो मैं आपको बता दूं इंग्लिश में सेलिबेसी भी कहा जाता है, जिसके अंदर हम नो मास्टरबेशन नो फेप को अपनाते हैं, जिसमें हमें मास्टरबेशन हस्तमैथुन नहीं करना होता है। हमारे शरीर में जो टेस्टोस्टेरोन होता है जो स्पर्म को बनाने में मदद करता है, हमें हमारे शरीर के अंदर उसे कैद रखना होता है, उसे हमें हमारे शरीर से बाहर नहीं निकालना होता। इससे होगा क्या, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपका फोकस बढ़ेगा, आपकी स्पिरिचुअलिटी में ध्यान बढ़ेगा। 30 दिनों तक आप इस चैलेंज को अपनाने वाले हो, बॉडी बनाने वाले हो, गारंटी है चाहे थोड़ा सा रिजल्ट आए लेकिन आपको रिजल्ट तो मिलेगा। क्योंकि कंसिस्टेंसी में अगर अपन कोई भी काम करते हैं, किसी भी चीज को फॉलो करते हैं, तो गारंटी है भाई आपको उस चीज का रिजल्ट तो मिलेगा, क्योंकि आपने अपना 100% दे दिया उसमें, आपने पूरा फोकस के साथ में किया है, आपने अपने मन से किया है, किसी जबरदस्ती से नहीं किया। क्योंकि जबरदस्ती से करे हुए सारे काम खराब होते हैं। तो आप 30 दिनों तक ब्रह्मचर्य को भी फॉलो करो, आपको डबल रिजल्ट मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। वीडियो को हम एंड कर रहे हैं। जाते जाते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप इस चैलेंज को फॉलो करते हो, अगर आप इस चैलेंज को स्टार्ट करते हो मेरे कहने से, अगर आपको लगता है मैंने जरा सा भी आपको मोटिवेट किया है, तो आप एक से दो हैशटैग यूज करना। एक तो T3 तो आपको करना है, मतलब डू डेयर दिसंबर को आपको यूज करना है। एंड सेकेंड, आप मुझे टैग भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम का मैं आपको लिंक नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप मेरी इंस्टाग्राम पे भी मुझसे जुड़ सकते हो। डू डेयर दिसंबर, कल की युगा को आपको जरूर से जरूर टैग करना है, क्योंकि देखो लोगों को पता चलना चाहिए कि यार मैंने भी कुछ किया है। मेरे को नाम कमाने वाली बात नहीं है, लेकिन एक होता है ना कि हाँ मुझे एक अच्छा फील होगा कि यार मैं लोगों को प्रेरित कर पाया, मैंने लोगों को मोटिवेट किया है। अगर मैं कभी इन फ्यूचर 1 साल बाद में सर्च करता हूँ कल की युगा, तो कल की युगा पे मेरे को आपकी पोस्ट मिलेगी, मुझे देखने को मिलेगा कि यार हजारों लोग मुझसे मोटिवेट हुए हैं। क्या मतलब सोचो मेरे लिए कितनी गर्व की बात होगी। और सबसे ज़्यादा अगर उस चीज़ को मैं अपने पेरेंट्स को बताऊंगा, तो मेरे पेरेंट्स भी मतलब बोलेंगे कि हाँ यार तूने कुछ उखाड़ा है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं यहीं पर ही। जय श्री राम, जय सनातन, सनातन ही सर्वोत्तम है।